हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम जो नॉवल करने वाले हैं उसका नाम है द टर्न ऑफ द स्क्रू। पब्लिश हुआ था 1898 में बाय हेनरी जेम्स। फ्रेंड्स, कैरेक्टर देख लेते हैं इसके। इसमें एक गवर्नेस है जो कि बच्चों की टीचर होती है। ट्यूटर को गवर्नेस बोला गया है। माइल्स एंड फ्लोरा दो बच्चे हैं। मिसेस ग्रोस उनकी एक सर्वेंट है घर में, और इन चिल्ड्रंस के अंकल हैं। पीटर क्वेंच एक फॉर्मर सर्वेंट है जिसकी डेथ हो चुकी है। मिसेस जेसल ये भी एक सर्वेंट है जिसकी डेथ हो चुकी है। ये गवर्नेस थी जिसकी जगह पे दूसरी गवर्नेस आई है। एक नरेटर है जिनका नाम नहीं दिया हुआ, एनोनिमस है। और डॉगलेस जो कि गोस्ट की स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी टेलर। ग्रिफिन भी एक स्टोरी टेलर है, बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एंड वुमेन एट द गैदरिंग, जो वुमेन है गैदरिंग में, उनके लिए बताया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हैं और वो गोस्ट की स्टोरी सुनने के लिए एकदम हंग्री हैं। तो चलिए समरी देख लेते हैं। द टर्न ऑफ द स्क्रू समरी। फ्रेंड्स, क्रिसमस ईव से पहले की रात है और बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ है। बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप बना के बीच में आग जला के बैठे हुए हैं और डिसाइड करते हैं कि वन बाय वन एक एक पर्सन कोई ना कोई स्टोरी सुनाएगा। अब ग्रिफिन की बारी आती है। ग्रिफिन स्टोरी सुनाता है एक लिटिल बॉय और उसकी मदर की। इसके बाद में डॉगलेस की बारी आती है। डॉगलेस कहता है मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगा दो बच्चों की और उनकी गवर्नेस की। दोनों बच्चे हैं, उनके फादर मदर नहीं हैं, वो अपने अंकल के पास रहते हैं और उनके अंकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं जो उनकी केयर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक सर्वेंट को छोड़ा हुआ है वहाँ पे और एक गवर्नेस को हायर किया है। अब गवर्नेस हायर कर ली जाती है और जो उनका घर है ब्ले में, BLY ब्ले, वहाँ पे वो गवर्नेस आ जाती है। गवर्नेस उन बच्चों से मिलती है। बहुत ही ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, 8 इयर्स ओल्ड गर्ल फ्लोरा, और माइल्स, 10 साल का लड़का है माइल्स और 8 साल की लड़की है फ्लोरा। वो दोनों बच्चे हैं, गवर्नेस को बहुत अच्छे लगते हैं। मिसेस ग्रॉस जो उस घर में ऑलरेडी एक सर्वेंट है, वो रहती है। तभी नेक्स्ट डे गवर्नेस को एक लेटर मिलता है माइल्स के स्कूल से, उस लड़के के स्कूल से, कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। गवर्नेस एकदम परेशान होती है, सोचती है कि माइल्स को स्कूल से क्यों निकाला गया। अब नेक्स्ट डे गवर्नेस ये सोचती है, तभी माइल्स वहाँ आ जाता है और वो माइल्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जेटिक लड़का है। उसे देख के गवर्नेस उसके सामने कुछ भी एक्सपोज नहीं करती, बताती नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करती उस लेटर का जो उनके हेडमास्टर ने लिखा था कि माइल्स को स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी गवर्नेस बाहर जाती है, बालकनी पे एक स्ट्रेंजर को देखती है। स्ट्रेंजर उसे घूर रहा है। माइल्स उसे देखती रहती है। स्ट्रेंजर्स जब तक वो रोड क्रॉस करता है तब तक उसे घूरता रहता है। अब फाइनली गवर्नेस अंदर आ जाती है घर के और उसे लगता है कि ये कोई उसका वहम था या कोई गली से गुजरने वाला था जो उसे देख रहा था। नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही होता है और वो जो इंसान था वो गवर्नेस को घूर रहा था। गवर्नेस उस इंसान के बारे में डिस्क्राइब करती है कि वो कोई लाल बालों वाला इंसान है। और किसे डिस्क्राइब करती है? मिसेस ग्रॉस को। मिसेस ग्रॉस वहाँ की मेड है, नौकरानी है। मिसेस ग्रॉस को वो गवर्नेस डिस्क्राइब करती है तो मिसेस ग्रॉस बताती है कि अरे वो तो पीटर क्वेंच है जो कि काफ़ी टाइम पहले मर चुका है, जो कि हमारे यहाँ पहले सर्वेंट हुआ करता था। गवर्नेस बिलीव करती है कि माइल्स पीटर क्वेंट से चोरी छुपे बात करता है, पीटर क्वेंट के गोस्ट से, पीटर क्वेंट के भूत से चोरी छिपे बात करता है। एक दोपहर को मिस जो गवर्नेस है वो फ्लोरा, जो 8 इयर्स ओल्ड लड़की थी, उसके साथ एक लेक पे जाती है। फ्लोरा लेक में खेल रही है। तभी लेक के दूसरी तरफ फ्लोरा देखती है कि कोई एक लेडी खड़ी हुई है वहाँ पे। अब मिसेस गवर्नेस जो है, द गवर्नेस भी देख लेती है कि कोई लेडी खड़ी हुई है और फ्लोरा उसे ही देख रही है और उससे बातें कर रही है। तभी गवर्नेस मिसेस ग्रॉस को बताती है कि ऐसे उसने एक लेडी को देखा जिससे फ्लोरा बातें कर रही थी और उसके
जेस्चर के बारे में बताती है, तब मिसेस ग्रॉस कहती है वो तो मिसेस जेसल हैं, जो कि पहले यहाँ पे मेड हुआ करती थी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो पर्सन यहाँ है, मिसेस जेसल और पीटर क्वेंट। ये दोनों ही सर्वेंट थे और जिन दोनों की डेथ हो चुकी है, इनकी डेथ के बाद ही गवर्नेस ने वहाँ पे जॉब ज्वाइन की। फ्रेंड्स गवर्नेस ये जानती है कि पीटर क्वेंट जिसकी डेथ हो चुकी है उससे माइल्स की अच्छी खासी दोस्ती है, और माइल्स की एक भूत के साथ दोस्ती है जो कि गवर्नेस बिल्कुल भी नहीं चाहती। और गवर्नेस को ये भी बिल्कुल अच्छे से पता है कि माइल्स कभी भी उसे बताएगा नहीं कि वो ऐसे पीटर क्वेंट से बात करता है, पर वो मन ही मन डिसाइड करती है कि अब उसने इन बच्चों को इन गोस्ट से, इन दोनों गोस्ट से बचाना है। और उसे ये भी बिलीव है कि कभी कभी ये गोस्ट माइल्स और फ्लोरा के सामने आते हैं और उनसे बात करते हैं। एक दिन चर्च जाते हुए रास्ते में माइल्स ने गवर्नेस से पूछा कि वो वापस स्कूल कब जाएगा। माइल्स को नहीं पता कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। अब गवर्नेस बहुत चिंता में पड़ जाती है, उसे लगता है कि अब ये बात तो इनके अंकल को बतानी चाहिए। तो गवर्नेस एक लेटर लिखती है, पर उसे कभी पोस्ट नहीं करती। अब फाइनली जब वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं, तब एकदम से गवर्नेस ये ध्यान देती है कि वहाँ पे फ्लोरा नहीं है, फ्लोरा कहीं डिसअपियर हो चुकी है। तभी गवर्नेस मिसेस ग्रोस को लेके उसी लेक पे जाती है जहाँ उसने मिसेस जैसल को देखा था, जो कि एक गोस्ट है जो मर चुकी है। अब फाइनली वो वहाँ चिल्लाती है, गवर्नेस चिल्लाती है कि जैसल मेरे सामने आओ, फ्लोरा को वापस कर दो। तभी देखती है जैसल वहाँ एकदम से प्रकट हो गई है, जैसल आ गई है वहाँ पे, और मिसेस ग्रोस एकदम से फ्लोरा को जैसल से छीन लेती है और वहीं पे गवर्नेस बेहोश हो जाती है। मिसेस ग्रॉस फ्लोरा को लेके घर आ जाती है, कुछ टाइम के बाद में गवर्नेस भी घर आ जाती है, और फाइनली गवर्नेस डिसाइड करती है कि अब फ्लोरा को और मिसेस ग्रॉस को यहाँ से भेज देना ही ठीक है। अगले ही दिन गवर्नेस मिसेस ग्रॉस को और छोटी लड़की फ्लोरा को उनके अंकल के पास भेज देती है और डिसाइड करती है कि वो उस लड़के माइल्स के साथ खुद अकेली घर में रहेगी। एक दिन गवर्नेस माइल्स के साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रही थी, तभी खिड़की पे वो घोस्ट आ जाता है, पीटर क्वेंट का घोस्ट एकदम से आ जाता है। गवर्नेस स्ट्रगल करती है, माइल्स को पीछे खींचती है ताकि वो घोस्ट उसे खिड़की से बाहर ना खींच ले, और माइल्स से चिल्लाते हुए ज़ोर से पूछती है कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया था। उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पीटर उसे बताता है कि जो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, जैसे मैं इस पीटर क्विंट के घोस्ट से बात करता हूँ, ये बात मैंने अपने स्कूल के फ्रेंड्स को बता दी, उन फ्रेंड्स ने आगे और फ्रेंड्स को बता दी, और इस तरह से सबको पता चल गई और टीचर्स को भी ये बात पता चल गई, इसलिए मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। तभी पीटर क्विंट का घोस्ट उसे खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश करता है, जबकि गवर्नेंस उसे पीटर क्वेंट से बचा के माइल्स को अपनी बाहों में भर के अंदर खींच लेती है। और तभी गवर्नेंस को ये फील होता है कि माइल्स की हार्ट बीट एकदम स्टॉप हो चुकी है, और फिलहाल वो ये फील करती है कि माइल्स की डेथ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी समरी द टर्न ऑफ द स्क्रू। ऐसी ही और समरीज़ के साथ फिर मिलेंगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।